हेलो स्टूडेंट, लाइव क्लास में आपको स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं फिजिक्स के अंतर्गत अध्याय नंबर 3 एकविमीय गति में। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज गति के द्वितीय समीकरण का निगमन करने वाले हैं। इसके पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को पहले ही गति के प्रथम समीकरण को दो विधियों से, एक बिना समाकलन विधि से, एक समाकलन विधि से मैं निगमन करके दिखा चुका हूँ, व्युत्पत्ति करके दिखा चुका हूँ। चलिए आज चालू करते हैं गति के द्वितीय नियम की उत्पत्ति। आज ही मैं आप लोगों को दो नियम बताने वाला हूँ। पहला तरीका जो रहेगा वो हम लोग करेंगे बिना समाकलन विधि से और दूसरा हम लोग बनाएंगे समाकलन विधि से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको गति के द्वितीय समीकरण को अगर आपको निगमित करना है यानी उत्पत्ति करनी है, सबसे पहले आपको द्वितीय समीकरण के बारे में आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं S बराबर ut प्लस हाफ at का वर्ग, जहाँ पे S जो है वो विस्थापन या दूरी है, u जो है प्रारंभिक वेग है, t जो है वो वस्तु द्वारा लिया गया समय है और a जो है वो क्या है, वस्तु का त्वरण है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें जितने भी शब्द आ रहे हैं उनके लिए मैं शब्द बना देता हूँ। ठीक है, वर्ड बना देता हूँ। ठीक है, कैसे? जैसे कि यहाँ पे कोई वस्तु है, मान लो कोई वस्तु है, किसी बिंदु पर कोई वस्तु है, मान लो ए बिंदु पर। ठीक है, ये वस्तु क्या है, प्रारंभिक वेग u से क्या है, गतिमान है, एक समान त्वरण a से गतिमान है। प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण से गतिमान है और t समय पश्चात उस वस्तु का वेग v हो जाता है। ठीक है, यानी वस्तु जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंच जाती है। मान लो b बिंदु पर वस्तु जो है अब यहाँ पे पहुंच चुकी है। ठीक है, कुछ समय के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। विस्थापन लेते हैं या फिर दूरी लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे इस तरीके से बोलेंगे कि माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a से गतिमान है सीधी रेखा पर। ठीक है, तथा t समय पश्चात उस वस्तु का वेग v हो जाता है तथा उसके द्वारा चली गई दूरी s हो जाती है। ठीक, चलो तो ऐसे करके आपको बोलना रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सूत्र की उत्पत्ति करने चलते हैं। उत्पत्ति, तो पहला मैं आपको विधि बताने वाला हूँ जो कि है बिना समाकलन विधि का, सामान्य विधि बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्टेप वाइज समझा देता हूँ। सबसे पहले स्टेप में आप लोगों को स्टेप फर्स्ट आपको लगाना है औसत वेग का सूत्र। औसत वेग, औसत वेग देखो, औसत वेग जो होता है वो होता है अपना, जो वेग इसमें आ रहे हैं उनको जोड़ दो और जितने वेग आ रहे हैं उससे भाग लगा दो। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा प्रारंभिक वेग और ये क्या है, अंतिम वेग। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर प्रारंभिक वेग लेना है, औसत वेग का सूत्र होगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, अंतिम वेग बटे में आपको 2 लिख देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वेगों का क्या निकाल रहा है, वो औसत निकाल रहा है। ठीक है, प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, बटे में 2। ये बन गया अपना औसत वेग। औसत वेग अब हम जानते हैं गति के प्रथम समीकरण से। स्टेप नंबर 2 मान लेता हूँ। स्टेप नंबर 2 ये रहेगा, आपको यूज करना है गति के प्रथम समीकरण का, क्योंकि वहाँ पे v का फार्मूला होता है। तो हम जानते हैं गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at से। v का मान आप यहाँ पे इस जगह पे रख देना। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, औसत वेग का सूत्र, औसत वेग बराबर u प्लस v की जगह क्या रखोगे, u प्लस at। यहाँ पे v u प्लस at दिख रहा है, अब बटे में क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। क्योंकि आप u को जोड़ सकते हो तो क्या बन जाएगा, 2u बटे 80 बटे 2। ठीक है, तो ये बन जाता है औसत वेग, औसत वेग। ठीक है, इस प्रकार से। और चाहो तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो और इसको आप u2 को दोनों में बांट सकते हो ताकि ये कुछ इस प्रकार से बन जाए, 2u बटे 2, 2u बटे 2 प्लस 80 बटे 2। तो ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और आपके पास जो औसत वेग निकल के आएगा, औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग वो कुछ इस प्रकार से निकलने वाला है। यहाँ पे बच गया u प्लस 80 बटे, इसको आप हाफ 80 भी लिख सकते हो, हाफ 80, क्योंकि यहाँ पे देखो 1/2 दिख रहा है आपको, 80 एफ साइड में लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से औसत वेग निकल गया। अब आपको, चूंकि आप इस फार्मूले को देख लो, आपको दूरी निकालनी है। तो जो दूरी का सूत्र होता है, दूरी, ये स्टेप नंबर 3 मान लेता हूँ, स्टेप नंबर 3
दूरी का जो सूत्र हो सकता है वो हो सकता है सर, आप लिख दो औसत वेग को, औसत वेग, और गुणा में आपको लेना है समय, गुणा में लेना है समय, दूरी बराबर औसत वेग गुणा समय, ये सूत्र होता है। अब आपको औसत जो आपने अभी निकाला है औसत वेग उसको रख दो यहाँ पे, u प्लस हाफ AT, ठीक। अब यहाँ पे समय आपको गुणा में करना है तो समय यहाँ पे लिख दिया। अब t को अंदर गुणा करता हूँ तो ये u के साथ t गुणा होगा तो ut बन जाएगा प्लस हाफ a, और t का गुणा t के साथ होगा तो घात जुड़ जाएगा तो t का वर्ग बन जाएगा। और दूरी को हम लोग s से निरूपित करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे मैंने गति के द्वितीय समीकरण का निगमन मैंने बिना समाकलन विधि से कर दिया है, ठीक है। ये 3 स्टेपों में मैंने आप लोगों को क्या कर दिया, इसका व्युत्पत्ति को मैंने समझा दिया, ठीक है। अब चलिए हम लोग, मैं आपको दूसरी विधि से क्या करने वाला हूँ, यानी समाकलन विधि से मैं आपको इसी गति के द्वितीय समीकरण को व्युत्पत्ति करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ विधि नंबर 2। विधि नंबर 2 का नाम है समाकलन विधि, समाकलन विधि। देखो समाकलन विधि में आपको, अगर आपको इस गति के द्वितीय समीकरण निगमन करना है तो आपको जो स्टोरी लिखनी है, जो शब्द लिखना है वो किस ऐसा लिखना रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मान लो कोई वस्तु है जो किसी बिंदु A बिंदु पर उपस्थित है, प्रारंभिक वेग u से जिस समय t बराबर 0 हो और त्वरण क्या हो, एक समान त्वरण a हो, उससे क्या हो, एक वस्तु जो है गतिमान है एक सीधी रेखा पर, ठीक है। जब समय t बराबर t हो जाता है तो उस वस्तु का वेग v हो जाता है, और उसके द्वारा चली गई दूरी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ s हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से इस वस्तु जो है एक जगह दूसरी जगह पे एक सीधी रेखा पर पहुँच जाती है, ठीक है। तो इसको बोलना है, माना कोई वस्तु बिंदु A से t बराबर 0 समय में प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a से गतिमान है, तथा t बराबर t समय पश्चात उस वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है तथा उसके द्वारा चली गई दूरी s हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से आपको बोला जाएगा। अब चलो इसकी उत्पत्ति करते हैं, और उत्पत्ति करने के लिए मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टेप में, स्टेप नंबर फर्स्ट, पहले स्टेप में आपको लगाना है ताक्षणिक वेग का सूत्र। ताक्षणिक वेग v बराबर हम लोग जानते हैं ds/dt होता है, ठीक है। समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन, दूरी का अवकलन को क्या बोलते हैं, ताक्षणिक वेग कहते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें तिर्यक गुणा करने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा अपना, यहाँ पे आप 1 रख लो, ds हो गया, ठीक है। इसको इससे तिरछा गुणा करोगे तो v dt हो जाएगा। मैंने इसका गुणा किया, इससे इसका गुणा किया, ds से कम ds, v का गुणा dt के साथ किया, यहाँ पे v है तो क्या हो जाएगा, v dt हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों पक्षों में समाकलन करूँगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 बोल देता हूँ इसको मैं। स्टेप नंबर 2 ये रहेगा, स्टेप नंबर 2 आपको दोनों पक्षों में समाकलन करने रहेंगे, दोनों पक्षों में निश्चित समाकलन करने। अब निश्चित समाकलन कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे ds था, ठीक है, इधर क्या था अपने पास v dt था, समाकलन की जगह छोड़ रखा है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या रखना है, आपको निश्चित समाकलन करना है। तो यहाँ पे चूंकि आपने दूरी के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको दूरी का आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे सीमाएं लेनी पड़ेगी, लिमिट लेनी पड़ेगी। तो प्रारंभिक दूरी यहाँ पे आप बोल सकते हैं s बराबर 0 था, अंतिम दूरी s बराबर s हो चुका है, s दूरी तय हो चुकी है। तो प्रारंभिक दूरी 0 है और अंतिम दूरी क्या है, s है। और चूंकि यहाँ पे समाकलन s के सापेक्ष कर रहे हो, तो किसका कर रहे हो, तो हम लोग मान के चलेंगे 1 का समाकलन कर रहे हैं। इस जगह पे देखना, यहाँ पे चूंकि आप समय के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो, तो यहाँ पे समय की वैल्यू रखनी है। प्रारंभिक समय क्या था, 0 था, और अंतिम समय देखो, अंतिम समय क्या हो गया है, t हो गया। प्रारंभिक समय 0, अंतिम समय t, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप t रख सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से। अब समाकलन करने की बारी आ गई, तो यहाँ पे 1 का समाकलन वही होगा जो s के सापेक्ष आप कर रहे हो, तो s ही होने वाला है, ठीक है। तो s लिख दिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिमिट को इधर लिख दिया 0 से a, इस प्रकार से समाकलन करते हैं। और यहाँ पे v जो है, v की जगह आपको यूज करना है गति के प्रथम समीकरण। तो गति का प्रथम समीकरण मैं आपको यहीं पे नहीं लिख के दिखाऊंगा, आपको मैं डायरेक्ट बताता हूँ। ये बनने वाला है u प्लस AT, ये होता है गति का प्रथम समीकरण। v की जगह आप लिख सकते हो v बराबर u प्लस AT होता है, मैं वहाँ पे u प्लस AT लिख दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैं आपको इसको बांट करके क्या करूँगा, समाकलन करने वाला हूँ। इसका समाकलन तो हो चुका है, इसको मैं जैसे का तैसा लिख देता हूँ। तो इधर चल रहा है s 0 to s। अब इधर मैं क्या करता हूँ, समाकलन को बांट देता हूँ, बांट सकते हो 0 से t u और dt। एक बार आपने u में बांट दिया dt को और समाकलन को, प्लस इधर बांटना है 0 से t और फिर यहाँ पे at को भी आपको क्या करना है, t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप समाकलन करोगे तो ये u जो है वो अचर राशि है, इसको बाहर कर दो और 0 से t के अंतर्गत आपका बच जाएगा dt बस बच जाएगा। तो इसमें एक का समाकलन कर रहे हैं, ऐसे बोला जाएगा। प्लस यहाँ पे a को बाहर कर सकते हो आप और 0 से t, और यहाँ पे t को बचाना पड़ेगा क्योंकि आप t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब मैं समाकलन कर सकता हूँ, एक का समाकलन t होने वाला है यहाँ पे, तो यू एक का समाकलन t हो गया और यहाँ पे 0 से t अपने पास लिमिट रखी हुई है 0 से t, प्लस a बाहर में है, t का समाकलन क्या हो जाएगा, t की घात 1 है, घात में 1 जोड़ दो, t की घात 2 और घात को एक बार वापस लिख दो, तो ये 0 से t चल रहा है, वो हो गया। इधर आपके पास क्या चल रहा है, s 0 से s। तो अब मैं देखो दोनों तरफ मैं क्या करने वाला हूँ, लिमिटों को रखने वाला हूँ और सीमाओं को रखने वाले हैं। सबसे पहले ऊपर लिमिट को रखते हैं ऐसे करके, फिर नीचे लिमिट को रखते हैं ऐसे करके, माइनस लिखते हुए। एस की जगह एस रखोगे तो आपको एस मिलेंगे और एस की जगह 0 रखोगे तो 0 मिलेगा। वैसे ही इधर यू बाहर में है पहले से, टी की जगह टी रखोगे, पहले ऊपर वाला लिमिट रखना है, तो यहाँ पे बन जाएगा टी माइनस, एक बार इसको रखना है माइनस लगा के, तो टी की जगह 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ए पहले बाहर था, अब t की जगह t रखोगे यहाँ पे t स्क्वायर बटे 2 ही हो जाएगा, माइनस 0 को रखोगे तो 0 का वर्ग बटे 2 हो जाएगा। 0 का वर्ग मतलब 0 ही होता है, बटे में 2 करोगे तो 0 ही आएगा, ये पूरा टर्म जो है वो पूरा पद जो है खत्म हो जाएगा। तो आपके पास जो बन के आएगा, इधर तो s बन रहा है, इधर क्या बन रहा है, यहाँ पे ये वाला t बस बचेगा इसमें, तो ut बन जाएगा, प्लस यहाँ पे बन जाएगा, देखो यहाँ पे आप इसको इसको हटा दो तो 80 स्क्वायर बटे 2, या फिर आप लिख सकते हो इसको हाफ 80 स्क्वायर, तो ये 80 स्क्वायर बटे 2 ही है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि यही अपना गति का द्वितीय समीकरण है जो हम लोगों को बनाने थे, ठीक है। इस प्रकार से आप समाकलन विधि से क्या कर सकते हो, समाकलन करके आप क्या कर सकते हो, गति के द्वितीय समीकरण को निगमित या व्युत्पत्ति कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग केवल इतना ही पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए कि अगले वीडियो में आपको गति के द्वितीय समीकरण को आपको हल करने के लिए मैं आपको क्या करूँगा, उनमें भी आपको 2 या 2 से अधिक तरीका मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, धन्यवाद।